जय मसीह की। आज के लिए प्रभु का वचन यशायाह 52 उसका 13 अध्याय, जिसमें लिखा है, मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। इस उदाहरण में यहूदा धर्म ग्रंथ में सम्मानित किया जाता है। इस अनुच्छेद या इस वाक्य में जिसमें भविष्यवाणी की गई है, इस अध्याय का विषय यहूदी राष्ट्र के बारे में है और इसमें उसके भविष्य का चित्रण किया गया है। पहले ही नज़र में यह वाक्य उत्साही भविष्यवाणी है, जहाँ मेरा दास के बारे में बात की गई है, जो उपदेशक, गुरु या मार्गदर्शक का रूप ले सकता है। जहाँ पर उल्लेख किया गया है कि यह दास बुद्धि से काम करेगा। यह वाक्य बुद्धि, ज्ञान और विवेक और बुद्धि की ऊर्जा को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि यह दास समझदार, बुद्धिमान और ज्ञानी होगा और उसके काम अपनी समझ और बुद्धि के आधार पर होंगे। उसके बाद इस वाक्य में कहा गया है कि यह दास ऊंचा होगा। यहाँ ऊंचा शब्द उच्चता, महानता और समानता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि यह दास अपने कामों में प्रतिष्ठित और उच्च स्थान पर होगा। इसके कार्यों और विचारों को समाज और समुदाय में महानता मिलेगी। अंत में यह वाक्य का अंतिम भाग, जिसमें कहा गया है कि यह दास महान और अति महान हो जाएगा। यह महान और अति महान शब्द से स्पष्ट है कि यह दास अपने कार्यों और योगदान के माध्यम से बहुत बड़े और प्रभावशाली कार्य करेगा। उसकी कार्य क्षमता, उपलब्धियां और योगदान के कारण वह लोगों के बीच में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेगा। इस वाक्य का मुख्य संदेश यह है कि एक व्यक्ति जो बुद्धिमान और समझदार होता है, वह अपने कार्य में महानता और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। उसकी प्रेरणा उसके योगदान के माध्यम से उसके परिवार और समाज को समृद्धि और सम्मान की दिशा में अग्रसर करनी चाहिए। इसके अलावा यह वाक्य प्रेरणादायक संदेश भी देता है कि हर व्यक्ति को अपना काम समय और समझदारी से प्रभु के राज्य में रहकर, प्रभु के वचनों में रहकर करना चाहिए। जो प्रभु के वचन हमें दिए गए हैं, उन पर चलकर हमें बुद्धिमानी से ही काम करना चाहिए। आज का वचन यहीं समाप्त होता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।